गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस पे बात करेंगे। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक जीके का महत्व क्या है, लेकिन इसकी क्लासेस हम शुरू करेंगे कल से। लेकिन ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि स्टैटिक जीके में हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को इसलिए देखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। किस टॉपिक को हमें टच करना चाहिए और कौन से टॉपिक को हमें छोड़ना चाहिए। साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि स्टैटिक जीके जो बेसिकली होता है वो आपका करंट से भी कुछ ऐसी चीज़ें रिलेटेड होता है जिसमें स्टैटिक प्लस करंट मिला करके पूछ दिया जाता है। देखिए, ये जो स्टैटिक जीके की मैं एमसीक्यूज के माध्यम से जो क्लासेस करवाऊंगा, इसकी खासियत ये है कि सबसे पहले तो मैं बात करूंगा क्वेश्चन के थ्रू, और उस क्वेश्चन के थ्रू आपको डिटेल में भी एनालिसिस करूंगा कि उसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस क्लास की टाइमिंग क्या होगी। तो देखिए, मैं एक दो दिन मैं नहीं बता सकता कि टाइमिंग क्या होने वाली है, लेकिन इन फ्यूचर इसको मैं लाइव करने जा रहा हूँ। फिलहाल आपको वीडियो के फॉर्म में मिलेगा और ये लगभग 40 से 45 मिनट की क्लास आपको मिलने जा रही है। देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आप उस वीडियो को, उस टीचर के वीडियो को देखिए जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर आपको लगता है कि वो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके सिलेबस से मैच करता है या नहीं करता है। तो इस हमारे जो क्लास की खासियत है, सबसे पहले तो ये है कि ये सभी एग्जामों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। बेसिकली शुरू में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे जेएसएससी सीजीएल के लिए जो झारखंड के छात्र हैं, उसके साथ एसएससी जीडी जो एग्जाम होने वाला है, मतलब जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम होने वाले हैं ना, उसको लेकर के स्टैटिक जीके के तौर पे आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी वीडियो भी होगी जो झारखंड विशेष होगा, जैसे जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक दो क्लास में डालूंगा जो जहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, प्लस मैं उस टॉपिक के बारे में भी आपको बता दूंगा कि वहाँ कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा बीएसएससी जो बिहार एसएससी का एग्जाम होता है उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसके अलावा ये सारे एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या आपके सेंट्रल लेवल हो, वो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें जीएस पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक डिस्कस कर दूं कि क्या क्या इसमें आ सकता है उसके बारे में। उसके बाद हम एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको कुछ समझ में आ सके। सबसे हम पहले इसमें पढ़ेंगे डैम्स एंड रिजर्वायर्स। दूसरा हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स। तीसरा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इसके अलावा यूएनए, यूनाइटेड जो नेशन एजेंसीज होता है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो स्टेट्स में अगर कोई प्रथम है या कुछ अलग हुआ है, तो सारे स्टेट्स जो रिलेटेड, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं स्पोर्ट्स जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वीवीआई है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसको स्टार बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि रिवर्स में बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ऐसे तमाम बहुत सारे प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा हम माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे, माउंटेन, साथ में माउंटेन रेंजेस को भी इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इन्वेंशन एंड इन्वेंटर जो भी होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जितने भी टेम्पल्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी डांस हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी जीआई टैग है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों मिला है, कैसे मिला है, सबके बारे में हम बात करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस या यूं कह लीजिए जो एक्सरसाइज हुआ है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किसके किसके बीच हुआ है। इसके अलावा जो पिक्स वगैरह हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, फेमस बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फेमस बुक के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा बर्ड सेंचुरीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बर्ड सेंचुरीज। इसके अलावा भी हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक को कवर करेंगे जिसको आप
कहीं पढ़े नहीं होंगे। जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री में देख लीजिए 1857 इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी आपके कांग्रेस का अधिवेशन है वो इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को हम टच करेंगे। जैसे आप पॉलिटी में बात करते हैं, किसी भी कोई बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, उसको हम कवर करेंगे। साथ ही अगर कोई ऐसा केस है जो बहुत ज़्यादा विवादित रहा है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, उस प्रश्न को हम टच करेंगे। इसके अलावा साइंस का जो पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके के तहत हम बहुत सारे, जैसे सेल हो गया या फिर कौन से किसके कारण कौन सा रोग होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे जो तमाम टॉपिक्स हैं वो इस क्लास में आपका कवर किया जाएगा। ये क्लास तो सिर्फ स्टैटिक जीके का नाम का है, लेकिन इसमें वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपका जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस या फिर अन्य सब्जेक्ट को भी कवर करता हो। तो प्लीज़ आप जब भी ये वीडियो डाला जाए, आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देख लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे 2-3 दिन पहले मतलब स्पीड के द्वारा इसे 1-2 बार ज़रूर अवश्य देख लें। बार बार इसे देखें जिससे आपको हर चीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो कल से ये क्लास हमारी शुरू होगी। आई होप कि आने वाली सारी क्लासेस आपको पसंद आएगी। ये हमारे तरफ से प्रयास रहेगा कि आपके एग्जाम्स के लिए जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट है वो आपको मिले। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो सब कुछ आपको दिया जाएगा जो आपको ज़रूरत है। मेरी तरफ से पूरा 100% कोशिश किया जाएगा कि वो सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर किया जाए जो आपके लिए बेहतर होगा। तो मिलते हैं कल से, धन्यवाद।